नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये टॉप 50 जो है 4th नंबर की वीडियो है दोस्तों। ऐसी और 3 वीडियो मैं देख चुका हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इस वीडियो को लाइव देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं और इसको करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, यानी एक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, जो 2022 के लिए किसे चुना गया था। बताइएगा, संगीत कलानिधि पुरस्कार देने के लिए 2022 में किसे चुना गया था, ये आपको बताना है। बताइए, लालगुड़ी जी, जे.आर. कृष्णन को, विजय लक्ष्मी को, लालगुड़ी जी, जे.आर. कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है 2022 का देने के लिए 2 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनका पहला नाम क्या है, लालगुड़ी और विजय लक्ष्मी। अब ये दोनों तो टिक कर नहीं सकते, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लालगुड़ी जी भी हैं और जे.आर. कृष्णन, विजय लक्ष्मी ये भी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे क्या बोला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की कितनी महिलाएं आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, यानी जो आशाएं होती हैं उनको सम्मानित किया है। अब कितने से सम्मानित किया है ये आपको बताना है कि 5 लाख से किया है, 10 लाख से किया है, 15 लाख से या 20 लाख से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो WHO है उसने ये संगठन है, इसमें जो आशाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको सम्मानित किया गया है किससे, 10 लाख रुपए से। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। बताइएगा, 968 को, 1025 को, 1160 को या 1222 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1160 को सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है। बताइए, डॉक्टर माया रानी, फातिमा बीबी, सुमता मुखर्जी या डॉक्टर बीना मोदी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बीना मोदी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 चुना गया। बताइएगा, यानी वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया था। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस, अमेरिका, स्लोवाकिया या आपका यूक्रेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है, यूक्रेन के लिए के जो राष्ट्रपति हैं उनको चुना गया है जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। बताइएगा, यानी भारत देश के जो चुनाव आयुक्त हैं वो नए अभी बने हैं, वो कौन है ये आपको बताना है। नरेश लांबा है, राजीव कुमार है, संजय कस्बा है या दिलीप जाड़ी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, राजीव कुमार जो है नए चुनाव आयुक्त हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें से आपका इस बार यूपी पैट में कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है, किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बताइएगा, किसे बनाया गया है, वेदपाल गोदारा को, नरीना देवी को, निधि छिब्बर को या सुनील नौरंग को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई के क्या है, अध्यक्ष बनी है नई। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की।
इसमें आपसे बोला गया है थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। जो थल सेना है, 3 सेनाएं होती हैं, जल थल वायु। इसकी जो थल सेना का उप प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। माहीपाल शर्मा, BS राजू, अजय शंकर या YP देसाई। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, BS राजू को चुना गया है थल सेना का उप प्रमुख। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है, उसका आपको नाम बताना है कि वो कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। गौरव जैन है, विजय दीक्षित है, अंशुमन गिल है या तरुण कपूर है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो प्रधानमंत्री का जो नया सलाहकार है उसका नाम क्या है, तरुण कपूर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसी बहुत वीडियो को देखने के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला है। आयुष्मान भारत दिवस, जो आपका आयुष्मान भारत दिवस है, ये कब मनाया जाता है, बताइएगा। 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 मार्च को या 21 अप्रैल को। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख धर्म गुरु डैश डैश संकलित किया था, बताइएगा। 5वें गुरु ने किया था, उनका आपको नाम बताना है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था और ये कब किया था, ये भी आपको बताना है। तो ये कब किया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1581 से लेकर के 1606 तक ये किया था दोस्तों। और ये किसने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गुरु अर्जुन देव। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने किया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। जहांगीर डैश डैश मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया, यानी 1605 से लेकर के 1627 तक उसने शासन किया। तो 1627 में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है कि जो वो मुगल सम्राट था वो कौन से नंबर का था, ठीक है। बताइए जहांगीर कौन से चौथे नंबर का था, तीसरे, पांचवे या दूसरे। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस नंबर का था दोस्तों। और इसका मकबरा कहाँ स्थित है ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये चौथे नंबर का था जहांगीर। और इसका जो मकबरा है उसका नाम क्या है दोस्तों, शाहदरा। शाहदरा क्या है, इसके मकबरे का नाम है। और ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं इसे। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आपको करना है, बताइएगा। जीएसटी के संबंध में करना है। और मैं आपको एक बात और से पूछना चाहता हूं कि ये जो जीएसटी है ये कैसा कर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन से संविधान संशोधन से लागू हुई थी, तो मैं आपको बता दूं ये 101वें संविधान संशोधन से लागू हुई थी दोस्तों। यह व्यापक प्रभाव को कम करता है, सही बात है, व्यापार जो प्रभाव होता है उसको कम करता है। यह एक अप्रत्यक्ष व्यापार कर है, जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा था। आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य है। मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी से छूट प्राप्त है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो कथन है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इसका करेक्ट है। देखो ये जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो देखो इनमें से क्या है, चारों है, 1 2 3। अब इसमें चौथा नहीं है, इसमें पहला नहीं है, इसमें भी पहला नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो कर हैं वो इसी में ही क्या है, इसी में ही लिखे हुए हैं। तो ये चारों जो ऑप्शन है वो दोस्तों करेक्ट है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके 14 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम आपको बताना है क्या है जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख योजना होता है।
बताइएगा। आयोजन होता है, बताइएगा। ऊंटों का व्यापार होता है और राजस्थान का वह एक प्रमुख मेला है और वार्षिक मेला है, यानी साल में एक बार लगता है। बताइएगा उसका नाम क्या है? सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला, सोनेपुर मेला या मारू मेला? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? पुष्कर मेला, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब डैश 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 भारत का गवर्नर जनरल था। अब आपको बताना, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय सिपाही का विद्रोह उस समय हुआ था, तो उस समय जो कहते हैं भारत के गवर्नर कौन थे ये आपको बताने हैं। लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेंटिंग थे या लॉर्ड बेलेजली थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनन थे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इससे भी पहले जितने भी भाई बहन देखो लाइव देख रहे हैं, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ये आपको बताना है। सिंधु नदी की जो सबसे सहायक नदी है और जो सबसे लंबी है वो आपको बतानी है। क्या ब्यास है, चिनाब है, सतलुज है या झीलम है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो प्रमुख जो है वो 5 सहायक नदियां हैं और उस पांचों में से भी सबसे जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा यहाँ से कट हो गया है दोस्तों, बट हम देख लेंगे। इसमें आपसे क्या बोला है? विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जीवन रेखा को 15 जुलाई है, ये क्या है दोस्तों? जुलाई जुलाई 1991 को अपनी यात्रा किस शहर में शुरू की? किस शहर में शुरू की ये आपको बताना है। यानी हॉस्पिटल एक ट्रेन है जीवन रेखा जिसका नाम है, वो 15 जुलाई 1991 में स्टार्ट हुई थी और वो किस शहर से शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो बताइएगा। और विश्व की पहली ऐसी हॉस्पिटल ट्रेन थी वाराणसी, मुंबई, बंगलुरु या नई दिल्ली? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई हो जाएगा, यानी मुंबई से स्टार्ट हुई थी। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा प्रश्न नंबर आपसे 18 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 में कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच डैश 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 में हुआ। इस दिल्ली समझौता के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। अब आपको बताना है कब शामिल किया गया था, 1960, 1955, 1952 या 1956? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है यानी 1952 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा अब इसमें क्या बोला है, एक छोटे उपग्रह का नाम निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसके नाम पर रखा गया है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है। मिल्खा सिंह है, AR रहमान है, सचिन तेंदुलकर है या विश्वनाथ आनंद है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा बताइएगा। और ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो हैं खिलाड़ी हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कर्नाटक के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। कर्नाटक में तो पाए जाते हैं, बट किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, तो ये आपका कहाँ है? आपका राजस्थान में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों, और ये जो है कर्नाटक में स्थित है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर
21 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? बताइएगा, बेसिक समूह का सदस्य नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है इसका। बताइएगा, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। जब आपसे पूछा बेसिक समूह पूछे तो आप लगा देना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, कमेंट करके मुझे बताइएगा, डैश 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 मंदिर। कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्प असाधारण और दर्शनीय स्थल है। अब आपको बताना है उस मंदिर का नाम क्या है। बताइएगा, लिंगराज है, विट्ठल है, मीनाक्षी है या अक्षरधाम है? कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? विट्ठल मंदिर है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं यहाँ प्रश्न नंबर आपका 23। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया? बताइए, पॉल लाको, गर्ल गैग को या रैम रैम को या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्ल गैग। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला है? मनुष्य में कमजोर दृष्टि का डैश डैश की कमी हो सकती है। तो कमजोर दृष्टि की कमी हो जा सकती है। मनुष्य में क्या होता है? कमजोर दृष्टि के कारण कमजोर दृष्टि हो जाती है, यानी उनको दिखना कम हो जाता है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए, आयरन या आपका आयोडीन? कमेंट करके मुझे बताइएगा किसकी कमी के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए के कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ये भी आपको बताया। और रतौंधी रोग क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक यानी वेक्टर है? ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा कारण है? कारक नहीं होगा, कारण होगा यहाँ। एनोफ्लीज मच्छर है, बताइएगा। एनोफ्लीज मच्छर है। और ये किस टाइप का मच्छर है ये भी आपको बताना है। पिस्सू, एंडीज मच्छर या सैंड फ्लाई? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह जो एक मच्छर है एक मादा मच्छर है यानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे बोला है जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसका है? जीत का ऊंचा और बड़ा प्रतीक है जीत का। किस शासक ने बनवाया था? मोहम्मद गौरी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्राकृतिक नहीं, सॉरी, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। यानी इनमें से कौन सी धातु है जो आपकी क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी धातु है जो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा, क्या तांबा है? तांबे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? Cu कहते हैं। सोडियम को Na कहते हैं, और जबकि एल्यूमिनियम को Al और पोटेशियम को K कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तांबा जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, इसमें आपसे बोला गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के डैश 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 गुरु थे। अब आपको बताना है जो गुरु गोविंद सिंह थे वो किस नंबर के गुरु थे? क्या 8वें थे, 10वें थे, 5वें थे या 9वें थे? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से नंबर के गुरु थे। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये आपके कौन से नंबर के थे दोस्तों? आपके 10वें नंबर के गुरु थे। और इनका जो काल था वो कितना समय काल था? 1675 से लेकर के 1708 था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? बताइएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। यानी जो सार्वजनिक नहीं होगा वो क्या होगा? निजी बैंक होगा। केनरा बैंक ये तो सार्वजनिक है।
इंड्स इंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो बी है ये क्या है आपका? निजी बैंक नहीं है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत के किस शहर में सबसे पहले फॉर्मूला वन रेस आयोजित की गई थी? बताइएगा किस शहर में की गई थी सबसे पहले? ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पूना या मुंबई? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपकी ग्रेटर नोएडा में हुई थी। और ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? यूपी में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी ये जो आयोजन कब हुआ था दोस्तों? 2011 को इसका क्या है? आयोजन हुआ था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा जिसमें से मीठा पानी निकलता है। पेंगोंग सितो, उदय सागर, चिल्का झील या बुलर झील? और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है दोस्तों। और सबसे मीठे पानी की, इसको ताजा झील भी कहते हैं, ताजा पानी ये भी बोल देते हैं। ताजा पानी की जो मीठी झील है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके। इसका नाम क्या है दोस्तों? बुलर झील, यानी जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की। इसमें आपसे क्या बोला है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक, यानी विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, एसआई जो इकाई है, जो यूनिट है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो बताइएगा कि उसकी पहचान क्या है, यानी उसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा विद्युत प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या कूलाम है, क्या ओम है, क्या एम्पियर है या वाट है? तो जो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों वाट की, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का होता है, यानी पावर का होता है। कूलाम की बात करें दोस्तों ये आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। और एम्पियर दोस्तों ये क्या है? धारा का मात्रक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। साइंस के जो प्रश्न है वो ज्यादा से ज्यादा ही बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इन वीडियो को लाइव देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों, तो ये इसके आने की ज्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 33 की। इसमें क्या बोला है? मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करनी है कि कौन सी सबसे बड़ी मांसपेशी है। तो बताइएगा सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? बताइएगा। और इन मांसपेशियों की जो संख्या है वो लगभग कितनी होती है ये भी आपको बताना है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? ग्लूटियस जो है मांसपेशी है। जो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 640 से लेकर के 850 तक होती है दोस्तों। तो इतनी इसकी संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला? भूकंप संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइएगा कमेंट करके। जो भूकंप संबंधी अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसमें मापते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, लिथोलॉजी, सीस्मोलॉजी या सेमीलॉजी? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 35 जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था जो जम्मू कश्मीर के राज्य संबंधी विषयों के लाभ के लिए राष्ट्रपति को संविधान में कुछ अपवाद और संशोधन करने की अनुमति देता है। बताइए कौन सी अनुमति देता है? अनुच्छेद 314 देता है, अनुच्छेद 370 देता है, अनुच्छेद 340 देता है या अनुच्छेद 304 देता है? तो बताइएगा कौन सा देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 370 है वो देता है। आपको पता है आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 36 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जितने भी भाई बहन वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर करें।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर अणु अणु C14 विकृत होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। बताइए, जब कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी का पता लगाने के लिए कार्बन 14 परीक्षण किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये कितना पुराना है। ठीक है, C11, C16, C14, सॉरी N14 या N12। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N14 हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से वर्ष डैश भारत के संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया। बताइएगा कब किया गया था, 1959 में, 1954 में, 1950, 1956। तो बताइएगा कब किया गया था, 1954 में किया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका 1954 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 35 है और अनुच्छेद 70 दोनों। अब अनुच्छेद 70 आ गया तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है कि संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए डैश डैश नामक गैर सरकारी संगठन ने एक याचिका दायर की थी। अब वो बताना है कि जो गैर सरकारी संगठन था उसका नाम क्या है। वी द सिटीजन्स है, वी द चैलेंजर्स है, वी द अपोजर्स है, वी द इंडियंस है। तो कमेंट करके आपको बताना है वो क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस जो गैर सरकारी संगठन था उसका नाम क्या है, वी द सिटीजन्स है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में हमारा शरीर कौन सा विटामिन तैयार करता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारा जो शरीर होता है वो एक विटामिन तैयार करता है, उसका आपको नाम बताना है कौन सा विटामिन तैयार होता है। तो बताइएगा, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी। तो इतनी सारी बातें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। इसमें क्या बोला है, द गूगल स्टोरी पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है द गूगल स्टोरी। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। डेविड ए वाइस है, विक्रम सेठ है, ये दो आ गए। और भी दो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं, वो आपके इधर लिखे हुए हैं साइड में। एक तो आपके डेविड ए वाइस है और आपके ये भी ऑप्शन है, देखिएगा एक आपका ऑप्शन ए गिवन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शोभा डे और फेडरिक फोर्सिथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डेविड ए वाइफ। तो इसका पुस्तक के लेखक कौन है, द गूगल ऑफ स्टोरी के डेविड ए वाइस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट अब आपका चलेगा, कौन सा चलेगा देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका चलेगा 41। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ZnSO4, Zn ये जो आपका SO4 है ये आपको बताना है कि ये किसका सूत्र है। ZnSO4.7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस रासायनिक का सूत्र है, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका सूत्र है। हेट्राहाइड्रेट का है। किसका है दोस्तों, हेट्राहाइड्रेट का है। अब हेट्राहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हीहाइट विट्रियल। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो रासायनिक जो पदार्थ है, इसका रासायनिक पदार्थ का सूत्र कौन सा है आपका, ये जो रासायनिक पदार्थ का सूत्र है कि इसका ये सूत्र है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य को भारत ने वर्ष में 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा मिला था। बताइए, बिहू है, नाटी है, भांगड़ा है या गरबा है।
तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको शामिल किया गया था दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको किया गया था, नाटी को किया गया था दोस्तों। नाटी जो है कहाँ का नृत्य है, हिमालय प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ का है, हिमालय लिख गया है, ये आपका कहाँ का है दोस्तों, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। गरबा जो है आपका कहाँ का है, गुजरात का है, गरबा। जबकि बिहू की बात करते हैं तो दोस्तों असम का है ये, और भांगड़ा की बात करते हैं पंजाब का है ये। तो भांगड़ा है, पंजाब है, भांगड़ा की जगह गिद्दा भी आ जाता, तो भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये सारे जो नृत्य है, लोक नृत्य, ये कहाँ के हैं, ये सब मैंने सब बता दिए हैं कि जो बिहू है वो आपका असम का है, और जो आपका नाटी है वो हिमाचल प्रदेश का है, और जो आपका भांगड़ा है, गिद्दा है, ये आपका पंजाब का है, और गरबा गुजरात का है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला। गुरु गोविंद सिंह ने सिक्कों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी, कौन सी एक वस्तु इन पांचों में नहीं है, ये आपको बतानी है। बताइए, केश है, कड़ा है, कील है, या कंगा है। बताइएगा कौन सी इनमें से एक नहीं है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सी एक चीज है, ये क्या है, ये धारण नहीं कर सकते। कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं, ये 5 चीजें धारण करने की होती हैं। पहली का नाम क्या है, आपका केश, तो भाई केश तो धारण करेंगे। फिर क्या है, कड़ा, आपने देखा होगा सभी सिख लोग कड़ा पहनते हैं। एक है कंधा, ये भी पहनते हैं, ठीक है दोस्तों। एक होता है कृपाण होता है, और एक होता है कच्छा। तो इन 5 चीजों को ये धारण जरूर करते हैं। तो एक चीज है आपकी, वो क्या है, कील। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। बताइएगा, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओजोस डेल सलादो पर चढ़ाई करने वाले मल्ली मस्तान आबू के बाद जुलाई 2018 में डैश दूसरे भारतीय पर्वतारोही बन गए, उनका आपको नाम बताना है, वो कौन है। बताइएगा, प्रेमलता अग्रवाल है, अरुण सिन्हा है, मोहन सिंह कोहली है, या सत्यरूप सिद्धार्थ है। बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सत्यरूप सिद्धांत जो है वो दूसरे क्या है, पर्वतारोही बने भारत के। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सार्क की प्रथम महिला महासचिव किस देश की है, ये आपको बताना है। क्या भारत की है, भूटान की है, श्रीलंका की है, या मालदीव की है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, और इनका कार्यकाल कब तक का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल दोस्तों कब तक का है, 1 मार्च 2011 से लेकर के कब तक का था, 11 मार्च 2012 तक इनका क्या है था, कार्यकाल था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 46 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड किरणों को मापता है। बताइएगा, इंफ्रारेड किरणों को मापता है, ये आपको बताना है। कैथोटोमीटर, बोलोमीटर, फेनोग्राफ, या आपका पीहीरिलियोमीटर। बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, इसका आविष्कार 1878 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की। इसमें आपसे क्या बोला है, भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार डैश किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। भारत रत्न और पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। ये आपके 1954 से प्रारंभ हुआ था, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ध्यान में भी रखना है। तो ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि आपका कला क्षेत्र हुआ, साहित्य क्षेत्र हुआ, विज्ञान क्षेत्र हुआ, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र हुआ, खेल आदि क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बताना है कि द एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में नाम बदलकर डैश किया गया था। अब आपको बताना, द एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या किया गया था, स्टेट बैंक
किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। पहले इसका नाम क्या था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम बदल दिया था। और इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1955 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 49 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें क्या बोला? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? बताइएगा नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई? कमेंट करके आपको बताना है। वर्ष 1986 में, वर्ष 1980 में, 1984 में या 1982 में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की। तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो आपका जो इसमें ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। जो आपका नेशनल हाईवे है वो 44 है, नेशनल 48 है, 53 है, 27 है। तो आपका सबसे लंबा जो है वो कौन सा है? NH 44 यानी राष्ट्रीय हाईवे 44 जो है वो सबसे लंबा है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और